हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। अभी हम लोग जीएसटी का और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। ठीक है, तो ये ध्यान में रहे, ये सबके लिए नहीं है, ये रजिस्टर्ड पर्संस के लिए है। और ये कब होता है? बिजनेस पर्पज में, जब कभी भी कोई गुड्स या सर्विसेज का मूवमेंट होता है तब ये अवेल कर सकते हैं। कौन? रजिस्टर्ड पर्संस ओनली। ठीक है, और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लिकर और कुछ इंपोर्टेंट और भी प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर लागू नहीं होता। ठीक है, ये तीन चीज जानना बहुत जरूरी है। ये आईजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी या यूजीएसटी हो, कोई भी जीएसटी के लिए आईटीसी सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए होता है, और ये बिजनेस पर्पस में जब भी कोई गुड्स या सर्विस का मूवमेंट होगा तब होगा। और इसमें कुछ प्रोडक्ट जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, लिकर, ये सब के लिए आईटीसी नहीं होता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग आगे आईटीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो, आईटीसी के टाइम दो चीज के बारे में ध्यान देना है। एक है इनपुट टैक्स और है आउटपुट टैक्स। ठीक है, इनपुट टैक्स कब होता है? व्हाइल परचेजिंग, ये व्हाइल सेलिंग। ठीक है, इनपुट टैक्स कब होता है? व्हाइल परचेजिंग। आउटपुट टैक्स व्हाइल सेलिंग। कैसे होता है, चलो देखते हैं। सपोज एक्स एक डीलर है, उसने वाई को कुछ सामान बेचा। तो यहां पे क्या हो रहा है, जब वाई के पास वो प्रोडक्ट आएगा, एक्स ने कुछ जीएसटी पे किया होगा क्योंकि वो सेलर है ना। तो एक्स जब वाई को सेल करता है, एक्स जीएसटी पे करेगा। तो वो जो जीएसटी होगा वो वाई के लिए हो जाएगा इनपुट टैक्स, क्योंकि उस प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी कुछ जीएसटी पेमेंट हुआ है। ठीक है, वाई क्या करेगा? कंज्यूमर जेड को वो प्रोडक्ट बेचेगा। ठीक है, तो वाई सेलर है, तो वाई भी कुछ टैक्स पे करेगा, जीएसटी, जो कि वो कंज्यूमर से बिल में एक्सेप्ट करेगा, फिर गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, तो ये सेलिंग के टाइम टैक्स कलेक्ट करता है। तो ये आउट, जब भी वो प्रोडक्ट आउट हो रहा है किसके पास? कंज्यूमर के पास, तब वो टैक्स पे हो रहा है। तो इसको इसीलिए बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ठीक है, प्रोडक्ट वही है, वो प्रोडक्ट, सपोज ये प्रोडक्ट ए है, ये यहां पे आया, फिर यहां से यहां पे चला गया, फाइनल डेस्टिनेशन कंज्यूमर के पास। ये तुम्हारा कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर के पास चला गया फाइनली। लेकिन देखो, यहां से उसका टैक्स पेमेंट शुरू हो गया है जब एक्स बेचना शुरू किया। एक्स ने बेचा, टैक्स पे किया, वाई कलेक्ट कर लिया वहां से, वाई ने फिर बेचा जेड को। ठीक है, तो वहां पे टैक्स पे हुआ। तो यहां पे इनपुट कुछ टैक्स ऑलरेडी पेड था, अगेन आउटपुट, अगेन जेड कुछ टैक्स पे करेगा। तो ये वाई गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा, वही होता है तुम्हारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। टैक्स लिएबिलिटी वाई के पास कितना होगा वो अभी हम देखते हैं। ये टैक्स लिएबिलिटी होगा तुम्हारा दोनों जो इनपुट और आउटपुट टैक्स, उसका जो डिफरेंस अमाउंट, ना कि वो पूरा का पूरा उसको पे करना है। ठीक है, तो याद ध्यान दो कि टैक्स लिएबिलिटी, ठीक है, वो होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट कब होगा? जब सेल होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस ये इनपुट कब हुआ? जो उसने परचेज किया, तो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दैट इंप्लाइज ये जो होगा टैक्स, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, तो एक तरह से टैक्स लिएबिलिटी क्या हो जाएगा? टैक्स ऑन प्रॉफिट। किसके लिए? रजिस्टर्ड, और रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है,
तब जाके वो ये कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें तो देखो, सपोज जब x और y के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब y ने x से खरीदा, सपोज उसका इनपुट टैक्स सपोज ₹100 था। फिर जब y ने z को सेल किया, सपोज उसका आउटपुट टैक्स हो गया ₹150। ठीक है, तो टैक्स लिएबिलिटी कितना होगा? टैक्स लिएबिलिटी उसका हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट, मतलब 150 माइनस 100 दैट इज ₹50। तो वो 150 रुपीज टैक्स जमा ना करके ₹50 जमा करेगा गवर्नमेंट के पास। ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी एक एग्जांपल लेके ये टैक्स लिएबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज 3 अलग अलग बिजनेसमैन हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, सपोज ये मुंबई में है, ठीक है, ये कोलकाता में है और ये पुरी में है। ठीक है, तो अलग अलग 3 स्टेट में हो गई, ये महाराष्ट्र में, ये वेस्ट बंगाल में, ये उड़ीसा में। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट मूव कर रहा है कॉस्ट प्राइस जिसका है ₹10,000। ये सीपी है। क्या हो रहा है? एक्स वाई को प्रोडक्ट सेल करता है, फिर वाई उसी को ही कुछ प्रॉफिट के साथ जेड को सेल करता है। सपोज प्रॉफिट उसका है ₹500। ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट कब? वाई टू जेड, जब वाई ने सेल किया जेड को, ₹500 प्रॉफिट लिया। तो अभी सेलिंग प्राइस ऑफ वाई कितना हो जाएगा? ₹10,000 प्लस ₹500, सो ₹10,500। सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स ₹10,000 है। ठीक है, सपोज जीएसटी परसेंट है 10%। ठीक है, जीएसटी परसेंट। तो अभी देखो, एक्स कुछ टैक्स पे कर रहा है क्योंकि वो भी सेलर है, वो सेल कर रहा है वाई को, तो वो क्या करेगा? आईजीएसटी पे करेगा। क्यों? ये इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है, सो 10% ऑफ ₹10,000 वो पे करेगा, क्योंकि उसका सेलिंग प्राइस 10,000 है। दैट इज इक्वल टू 10/100 इंटू 10,000 ₹1,000। इतना पे करेगा कौन? एक्स पे करेगा आईजीएसटी ₹1000। ठीक है, तो ये जो ₹1,000 है वो वाई के लिए क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स फॉर वाई इज इक्वल टू ₹1,000 को, क्यों? वो परचेज करते टाइम ऑलरेडी टैक्स पे किया गया है ₹1,000। गॉट माय पॉइंट? तो वो जब सेल करता है 10,500 पे सेल करता है, तो उतना आईजीएसटी वो जेड से कलेक्ट करेगा, है ना? तो आईजीएसटी फॉर वाई इज इक्वल टू 10% ऑफ 10,500, क्योंकि ये उसका सेलिंग प्राइस है। दैट इज 10/100 इंटू 10,500, सो ₹1,050। ये कौन पे करेगा? आईजीएसटी वाई टू जेड। जब ट्रांजैक्शन होगा वाई का सेलिंग प्राइस के ऊपर वो 1050 आईजीएसटी पे करना चाहिए उसको, लेकिन ऑलरेडी ₹1,000 उसका पेड है। कहां पे? एक्स ने पे किया हुआ है उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो अभी हमने डिस्कस किया था जो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स, ये जो है ये आउटपुट टैक्स हो गया, है ना? किसके लिए? वाई के लिए। वाई का इनपुट टैक्स ₹1000 है और आउटपुट टैक्स ₹1050 है। तो उसका टैक्स लिएबिलिटी क्या होगा? डिफरेंस ऑफ आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स। सो यहां पे इनपुट टैक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ₹1000, आउटपुट टैक्स of y is equal to ₹1050. So tax liability is equal to output tax ₹1050 minus ₹1000, that will be
50। तो इतना टैक्स वो जमा करेगा, ठीक है, ना कि 1050, वो जमा करेगा ₹50, ठीक है। अच्छा, ये जो 50 है, अभी हमने क्या देखा था कि टैक्स लिएबिलिटी क्या होता है, टैक्स ऑन प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कितना था वाई का, प्रॉफिट ऑफ वाई ₹500 है। तो देखो टैक्स लिएबिलिटी हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, टैक्स ऑन प्रॉफिट इज इक्वल टू टैक्स ऑन प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू 10% ऑफ ₹500, that is 10 by 100 into 500, so ₹50। देखो सेम, ठीक है। सो टैक्स लिएबिलिटी इज द डिफरेंस ऑफ आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स, और वी कैन से टैक्स लिएबिलिटी इज द टैक्स ऑन प्रॉफिट। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। आज हमने टैक्स लिएबिलिटी के बारे में अभी डिस्कस किया। आशा करता हूं तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नई वीडियो को दोबारा वॉच कर लो, पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। बुक्स में जो एक्सरसाइजेस है उसको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, बार बार करो, और एक दिन ऐसा आएगा जीएसटी के सारे क्वेश्चन तुम आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।